और जो सेकंड जो इसका भाग है उसमें उस लेटर के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, उसको जरा इसको ध्यान से आप सुनना। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। जब मैं तुम्हें यह लेटर लिख रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। अभी मेरा माइंड जो है बहुत अभी हैप्पी है। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, अभी कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस yesterday morning. We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। हम सब ट्रेंचेस वो होते हैं जो लॉन्ग डीप डिचेस होती हैं। देखिए, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जो वॉर फील्ड होता है, जहाँ युद्ध का जो मैदान होता है, वहां पे छुपने के लिए क्या होता है, अपने आप बचाने के लिए क्या होता है कि गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं जिसमें जो सिपाही हैं वो उसमें जाके छुप जाते हैं दुश्मनों से, तो उन्हें बोलते हैं ट्रेंचेस। तो ये बता रहे हैं कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल हम अपने ट्रेंचेस में सब खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी, मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बहुत ही ठंड थी, बहुत शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी अच्छी सुबह मैंने कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उतनी ही ठंडी थी जितनी एक क्रिसमस की जो सुबह है वो होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि ये जो शुरुआत की थी वो शुरुआत हमने की थी, लेकिन सच यह है, बट द ट्रुथ यह है कि मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि वो जो चीज शुरू हुई, वो जो वहां पर एक जो घटना थी जो शुरू हुई, वो फ्रिट्ज ने शुरू की। फ्रिट्ज किसे बोलते हैं बच्चों? जो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उन्हें फ्रिट्ज का नाम दिया गया, उन्हें बोला गया फ्रिट्ज। और जो जिस तरीके से जो ब्रिटिश जो सोल्जर थे वो जर्मनी के जो सोल्जर थे उन्हें बोलते थे फ्रिट्ज, और जो जर्मनी के जो सोल्जर थे वो ब्रिटिश के सोल्जर को बोलते थे टॉमी, जो अभी आप देखेंगे आगे, टॉमी बोलते थे। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। एक ने देखा कि जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने जो हमारे दुश्मन है, उनके ट्रेंचेस से एक व्हाइट फ्लैग जो है वेव कर रहा है। व्हाइट फ्लैग क्या होता है? शांति का एक सिग्नल होता है कि हम अभी फिलहाल हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। व्हाइट फ्लैग वहां से फैला रहे थे वो लोग, जर्मनी के लोग। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। तब दे वर कॉलिंग आउट, वहां से बोल रहे थे, तेज तेज की बोल रहे थे, नो मैन लैंड से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। नो मैन्स लैंड क्या होती है? जहां पे किसी का भी अधिकार नहीं होता। जैसे कि इस कहानी में जो नो मैन्स लैंड की बात हो रही है, उस धरती पे ना तो जर्मनी का कोई राइट है और ना ही जो ब्रिटिश लोग हैं उनका राइट है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो नो मैन्स लैंड से वहां से आवाज आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और टॉमी कौन है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टॉमी है ब्रिटिश के जो सोल्जर हैं, दीज आर टॉमी, मतलब जर्मन जो के सोल्जर्स हैं वो उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। हमको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम टॉमी जो हम नाम देते हैं, नॉर्मली हम डॉगीज को अपने नाम देते हैं, लेकिन जर्मन के जो लोग हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहकर बुलाते हैं। जैसे कि जो ब्रिटिश के लोग थे वो जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्ज कह के बुला रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं इसके। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें देख के बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुए हम सब लोग। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हमने भी वापस में बोला, भाई सेम टू यू फ्रेंड्स, भाई आपको भी हैप्पी क्रिसमस। हम बोलते नहीं है सेम टू यू, जैसे हमें कोई विश करता है कोई फेस्टिवल पे तो हम क्या बोलते हैं? सेम टू यू, कि आपको भी मुबारक हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, पर वही था जो हमने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। लेकिन अचानक
बट देन सडनली वन ऑफ देम, उनमें से एक ऊपर उठ के आया, उसने ग्रे कोट पहन रखा था, वो सफेद झंडा लगाते हुए आया, ऊपर आया। डोंट शूट, लेट्स, शूट मत करना दोस्तों, शूट मत करना। समवन शॉटेड, किसने बोला कि शूट मत करो, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर क्या हुआ, एक के बाद एक जो फ्रिट्स थे, जो मतलब जर्मन सोल्जर थे, वो लोग आते गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, मैंने बोला कि अपना सिर नीचे रखो, ये कोई ट्रिक है, ये कोई उनका क्या बोलते हैं, ये कोई चाल है उनकी, अपने सिर को नीचे रखो। बट इट वॉजंट, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ वो लोग कुछ चाल नहीं चल रहे थे। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, एक जो जर्मन जो एक जो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, एक जो जर्मन सोल्जर था वो अपने सिर के ऊपर एक बोतल को लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, अरे तो क्रिसमस है आज तो टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, हमारे पास स्नैप्स है, सॉसेज है, हम तुमसे मिल सकते हैं, हम मिलते हैं, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, अब तक जो थे काफी सारे वहां से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, लेकिन उनके पास कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो छोटा प्राइवेट मोरिस था, लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहले वो आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अरे किसका वेट कर रहे, आओ आओ। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद कोई भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई सपोज, मैं ऑफिसर था तो मुझे उन्हें वहां रोकना चाहिए था, लेकिन सच यह है, इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, जो भी लाइन थी, हमारी जो लाइन थी, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली, लोग जो थे धीरे धीरे इस तरफ आ रहे थे। वन अनदर ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, मतलब खाकी कोट यहां से जा रहे थे और ग्रे कोट वाले लोग वहां से आ रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम लोग शांति स्थापित कर रहे थे, और मैं भी उनका एक हिस्सा था, मैं भी उनमें से एक था। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा बिल्कुल डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, मैंने जो फ्रिट्स का ऑफिसर था, जर्मन ऑफिसर, उसकी आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मुझे अप्रोच कर रहा था, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसने मुझे हाथ दिया, हैंड्स ऑफ ही सेड, उसने बोला हैंड्स ऑफ, ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। हैंड्स ऑफ, उन्होंने अपना नाम बताया, जैसे बताते नहीं कि अपने हाथ मिलाते समय बोलते हैं, नाम बताते हैं अपना, उस तरीके से जर्मन ऑफिसर ने अपना नाम बताया, हैंड्स ऑफ, उन्होंने बोला, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड, मेरा हाथ उन्होंने बहुत गर्माहट के साथ पकड़ा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, मैं डसेल्डोर्फ से हूँ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और सेलो क्या होता है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, वायलिन जो होता है बड़ा, उसकी तरह ये एक वाद्य यंत्र होता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी उत्तर दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डोरसेट कहा जाए, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो पश्चिम दिशा है उस तरफ है, डोरसेट नाम की एक जगह है। डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो जो जर्मन सैनिक ऑफिसर है वो बोलता है डोरसेट, ही स्माइल्ड, मुस्कुराते उन्होंने बोला डोरसेट, अच्छा, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह के बारे में ढंग से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने जो हमारे पास रम पड़ी थी हमने वो शेयर की उनके साथ, उनकी सॉसेज थी वो हमने शेयर की। एंड वी टॉक, और हमने बातें की।
Connie, how we talked. He spoke almost perfect English. Connie, जिस तरीके से हमने बात की उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली, परफेक्ट इंग्लिश बोली. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. लेकिन ये बात में पता चला कि वो कभी इंग्लैंड गए ही नहीं, उन्होंने डोरसेट में कभी पैर भी नहीं रखा. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. जो भी उन्होंने सीखा वो स्कूल से सीखा और इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनको पढ़ के उन्होंने सीखा. His favorite writer was Thomas Hardy. उनका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी. His favorite book Far from the Madding Crowd. और जो उनकी फेवरेट बुक थी वो थी Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant. हमने वहाँ पर इन चीजों के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की और डॉरसेट के बारे में हमने बात की. He had a wife and one son. उनकी बीवी और एक बच्चा है. Born just 6 months ago. बच्चा सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है. As I looked about me, there was huddles of khaki and grey everywhere. As I looked about me, जब मैंने अपने बारे में देखा वहाँ पे, there were huddles of khaki and grey everywhere. हर जगह खाकी और ग्रे कलर ही फैला हुआ था. All over no man's land. जो भी no man's land थी, हर तरफ खाली 2 ही रंग दिखाई दे रहे थे, खाकी और ग्रे. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. और क्या क्या था? स्मोकिंग, लाफिंग, सब हंस रहे थे, स्मोक कर रहे थे, बात कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे और खाना खा रहे थे. हैंड्स वॉफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. हैंड्स वॉफ ने और मैंने, हमने क्या शेयर किया? जो क्रिसमस केक था उसमें जो भी बचा था वो हमने शेयर किया. ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. आई एग्रीड. उन्होंने सोचा, ही थॉट, जो मार्जिपन था उसके अंदर, मार्जिपन क्या होता है? मार्जिपन क्या होता है? ए स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आमंड्स. तो उन्हें मार्जिपन बहुत टेस्ट लगी और मैं भी उससे बहुत सहमत था. आई एग्रीड. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम लगभग हर बात पर सहमत थे. एंड ही वॉज माई एनिमी. और वो मेरे दुश्मन थे. देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कौन? कभी भी मैंने इस तरीके की क्रिसमस पार्टी नहीं देखी. देन समवन आई डोंट नो हु, फिर अचानक कोई जो मैं नहीं जानता, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. फुटबॉल लेके बाहर आ गए. ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. जो ग्रेट कोट, जिनके भी कोट्स थे, उन्होंने कोट सारे एक तरफ इकट्ठे करे ताकि एक के ऊपर एक डाल दिए, पाइल्स में डाल दिए ताकि वो गोल पोस्ट बना सके. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड. और इसके आगे क्या होता? इसके आगे होता कि टॉमी, मतलब इंग्लैंड वाले जो सोल्जर्स हैं और जो जर्मनी सोल्जर हैं, वो नो मैन्स लैंड पे एक दूसरे के अगेंस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं. हैंस वॉफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. हमने देखा और हमने बहुत एंजॉय किया, चीयर किया उसको. Clapping our hands and stepping out our feet to keep out the cold as much as anything. Clapping, हमने तालियां बजाई और अपने पैरों को हमने पटका. Stepping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. तब एक ऐसा पल आया जब मैं नोटिस किया कि जो हमारे बीच, हमारी जो सांस है, ब्रीथ है हमारी, वो हवा में एक दूसरे से मिल रही है. He saw it too and smiled. उसने भी ये चीज महसूस की, उसने भी ये चीज देखी. जिम मैकफर्सन, he said. तो उन्होंने बोला कुछ देर के बाद, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से युद्ध जो है हमारे बीच में उसको हमें खत्म करना चाहिए. एक फुटबॉल मैच होना चाहिए. No one dies in a football match. फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता. No children are orphaned. कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते. नो वाइव्स बिकम विडोज. लेडीज हैं, पत्नियां हैं, वो कभी विधवाएं नहीं होती, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता. बताऊं, आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने बोला कि लेकिन मैं क्रिकेट को प्रेफर करता. देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली.
तो इसका मतलब जो इंग्लैंड वाले हैं टॉमीज हैं वो पक्का जीतते क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट जो है कहाँ से शुरू हुआ है, इंग्लैंड से। वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों उस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों ने मिलके मैच देखा। सैड टू से कोनी, बोलते हुए दुख हो रहा है। फिर्स वॉन, जो जर्मनी के लोग थे फिर्स जो थे वो जीत गए। 2 goals to 1, उन्होंने 2 किए, हमने 1 किया। बट एज हैंस वॉफ जनरसली सैड, जो लेकिन हैंस वॉफ ने जो ईमानदारी से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। मैंने बोला कि हमारा जो गोल जो था वो बड़ा था, वो चौड़ा था, तो वो सही नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द ड्रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। टाइम आ चुका था, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम, वो गेम भी खत्म हो चुका था। वो द स्नैप्स एंड द ड्रम, जो खाने का पीने का जो सारा सामान था वो सारा खत्म हो चुका था। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, और हमको पता था कि ये सब खत्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने उन्हें विश किया और बोला कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपना परिवार दोबारा देखेंगे, या आप अपने परिवार से दोबारा मिलेंगे जल्दी ही। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, ये लड़ाई जो है, ये युद्ध हो रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सब घर वापस जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वॉफ सेड। हैंस वॉफ सा, मुझे भी लगता है कि हर जो सिपाही है वो यही चाहता है कि लड़ाई जो है जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। और टेक केयर, ध्यान रखना अपना। जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं यह पल कभी नहीं भूलूंगा और ना तुम ही। He saluted and walked away from me slowly unwillingly, ना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे मुझसे दूर चले गए। I felt, मैंने महसूस किया। He turned to wave just once, एक बार उन्होंने मुड़ के मुझे हाथ हिलाया मुझे देखकर। Then became one of the hundreds of grey coated men drifting back to our, और जो जितने भी सोई लोग थे वहां पे उनमें जाके वो मिल गए, मतलब धीरे धीरे वो गायब हो गए। That night, back in our dugouts, we heard them singing carol. उसी रात को हमने देखा अपने डगआउट्स में कि उनके गाना गाने की, कैरोल जो कैरोल्स होते हैं उनके गाने की हमें आवाज आई। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत धीरे धीरे वो गा रहे थे। इट वॉज साइलेंट नाइट, वो साइलेंट नाइट गा रहे थे। Our voice gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. तो जो हमारे जो सिपाही थे उन्होंने भी उनका साथ दिया कोरस में। उन्होंने क्या गाया, while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. इस काफी समय तक हम ऐसे ही गाते रहे, वहां से वो गाते रहे और यहाँ से हम गाते रहे। उसके बाद हम सब चुप हो गए। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. वो जो समय था वो समय बहुत ही कीमती समय था जिसको मैं पूरी जिंदगी भर एक खजाने की तरह संभाल के रखूंगा। डेरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब क्रिसमस होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट इट डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। ये जो युद्ध हो रहा है अभी, ये युद्ध कुछ नहीं होगा, खत्म हो चुका होगा और ये सिर्फ एक टेरिबल मेमोरी बन के रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मुझे पता है कि आज जो कुछ हुआ उससे दोनों आर्मीज में कितनी समय तक शांति रहेगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा ही इस तरीके से मिलेंगे और इस तरीके से हम एंजॉय करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।